अगर तुम अभी भी 500,000 के गिग्स के पीछे भाग रहे हो तो सच सुन लो, तुम फ्रीलांसर नहीं, तुम खुद के एम्प्लॉय हो। रियल मनी, रियल फ्रीडम वो सोलो फ्रीलांसिंग में नहीं बल्कि सिस्टम बनाने में है। मैं कितने ही फ्रीलांसर्स को जानता हूँ, कुछ को तो आप भी जानते होंगे इंस्टाग्राम वगैरह पे, जो बहुत साल पहले खुद ही फ्रीलांसिंग कर रहे थे, खुद ही क्लाइंट उठाते थे, खुद ही काम करते थे, खुद ही डिजाइन सबमिट करते थे, और आज भी वो सेम चीज कर रहे हैं। खुद ही क्लाइंट ढूंढते हैं, खुद ही काम करते हैं, खुद ही सबमिट करते हैं, कोई ग्रोथ नहीं। सोलो फ्रीलांसिंग ऐसे ही है कि रोज गड्ढा खोदो, रोज पानी निकालो। यानी रोज आपको क्लाइंट ढूंढना है, उससे मीटिंग करनी है, उसको पिच करना है, उसके डिजाइन बनाने हैं, फिर डिजाइन सबमिट करना है, फिर क्लाइंट को बार बार कॉल करना है पैसों के लिए। और इस पूरी प्रोसेस में आप सिर्फ एक ही क्लाइंट को सेटिस्फाई कर पाते हो, और जिस दिन क्लाइंट नहीं मिला उस दिन प्यासे रह गए। जबकि फ्रीलांसिंग बिजनेस में आप एक सिस्टम क्रिएट करते हो जो अपने आप काम करता है, और ये टेक्निक मैंने खुद यूज करी है। इन सभी क्लाइंट्स का वर्क किया है इसी सिस्टम के थ्रू, और आज भी इसी सिस्टम के थ्रू मैं फ्रीलांसिंग करता हूं, जिसमें मुझे अपना मेन प्रोफेशन छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो समझते हैं ये फ्रीलांसिंग बिजनेस यानी कि सिस्टम क्रिएट कैसे किया जाता है। स्टेप 1, सबसे पहले तो बंडल्स बनाइए और क्लाइंट को बंडल ही पिच करना है। बंडल क्या होता है? आपने इस बार सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग पिच नहीं करनी है, आपने साथ साथ वीडियो एडिटिंग भी पिच करनी है, यानी कि चीज़ों को कंबाइन करके पिच करना है। तो अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग पिच करने वाले थे तो साथ साथ बोलिए कि मैं आपके लिए वीडियो एडिटिंग भी कर दूंगा, और अगर आप वीडियो एडिटिंग पिच करने वाले थे तो बोलिए कि साथ साथ मैं इसका थंबनेल भी रेडी कर दूंगा। या फिर अगर आप ये दोनों ही काम कर सकते थे तो अब की बार आपको बोलना है कि ये जो वीडियो का शूट है ये भी मैं हैंडल कर लूँगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इस वीडियो को मैं मोशन में कन्वर्ट करके आपको एक मोशन ग्राफिक्स प्रोवाइड करूंगा। अगर आप एक लोगो डिजाइनर हो तो इस बार आपने ब्रांडिंग पिच करनी है। अगर लोगो डिजाइनिंग के वो आपको 5,000 देने वाला था तो ब्रांडिंग के वो आपको 20,000 तक दे सकता है। अगर वीडियो एडिटिंग के वो 3,000 रुपये देने वाला था तो थंबनेल के साथ वो आपको 4,000 रुपये दे सकता है। यानी कि कभी भी सिंगल वर्क पिच नहीं करना। अब यहाँ पे 110% श्योरिटी हो जाती है कि क्लाइंट अब आपसे ही काम करवाने वाला है, क्योंकि देखो ये काम उसको वैसे भी करवाना था। वीडियो के बाद वो थंबनेल डिजाइन किसी और के पास करवाने ही वाला था। अगर आप नहीं करोगे तो किसी और को ढूंढेगा। अब यहाँ पे क्लाइंट की बहुत ज़्यादा सरदर्दी बच जाती है, उसका बहुत सारे काम एक ही जगह पे हो जाएगा, उसको अलग अलग जगह पे ढूंढने नहीं पड़ेंगे। अब आपको यहाँ पे टेंशन होगी कि हमें सारा काम करेंगे कैसे, हमें तो वीडियो शूट करना ही नहीं आता, या हमें तो डिज़ाइनिंग ही नहीं आती, या तो हमारा तो ऑफिस है, हमें टाइम ही नहीं मिलता इन चीज़ों का, हम सिर्फ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आता है आपका स्टेप 2। स्टेप 2 है टीम बिल्ड करो। बहुत सारे फ्रीलांसर्स की दिक्कत क्या रहती है, वो सारा काम खुद करने की कोशिश करते हैं, वीडियो भी खुद ही करेंगे, डिज़ाइनिंग भी खुद ही करेंगे, और इन सारी चीज़ों में उनका बहुत सारा टाइम निकल जाता है। आपको ये गलती नहीं करनी। आपने अपने लिए एक अच्छी सी टीम बिल्ड करनी है। अगर आप सारा काम खुद ही करोगे तो फिर नए क्लाइंट पे फोकस कब करोगे? और यही वो लूप है जिसकी वजह से कई सारे फ्रीलांसर सालों साल तक सिर्फ एक ही सेटअप पे काम किए जा रहे हैं, खुद ही क्लाइंट ढूंढते हैं, खुद ही काम करते हैं। आपने ये गलती नहीं करनी है, टीम बिल्ड करनी है। और यहाँ पे आपकी हेल्प कर सकता है ऑसडायर, एक ऐसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट जहाँ पे आपको ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, वेबसाइट डिजाइनर, 2D एनिमेटर्स, मोशन ग्राफिक डिजाइनर्स, इवन अकाउंटेंट तक आपको मिल सकते हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई बिडिंग वॉर नहीं चलता, कोई मैसी बिडिंग्स नहीं चलने वाली। जितने भी फ्रीलांसर्स होते हैं वो अपना ऑफर यहाँ पे क्लियर पब्लिश करके रखते हैं, सो दैट आपको क्लियर पता चल जाए कि यहाँ पे स्कोप ऑफ वर्क कितना है। रही बात ट्रस्ट एंड सेफ्टी की, तो यहाँ पे आपका जो मनी है वो पूरी तरह से सिक्योर रहने वाला है। जब तक आपको डिजाइन की फाइनल डिलीवरी नहीं मिल जाती, आपकी तरफ से फाइनल रिव्यू नहीं हो जाता, फाइनल अप्रूवल नहीं चला जाता, तब तक फ्रीलांसर को आपकी पेमेंट नहीं जाने वाली। एक बार फाइनल हो जाएगा तभी आपका अमाउंट उसको ट्रांसफर किया जाएगा। और यार कब तक फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाके हमेशा फ्रीलांसिंग वाले फॉर्म को ही फिल करोगे? कभी तो बायर वाली साइट पे जाओ, कभी तो अपना सेटअप बनाओ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को यूज करके अगर आप बायर बनते हो, किसी फ्रीलांसर को हायर करते हो, तो आपको 10% ऑफ मिलेगा प्लस 1% कैशबैक भी। अब समझते हैं स्टेप 3, प्राइस कैसे सेट करें। देखो जब तक आप सोलो फ्रीलांसिंग कर रहे थे तो आप कुछ भी प्राइस देते हो और छोटी मोटी प्राइसिंग दे देते हो 1,500 वाली। अब वो चीज़ नहीं चलेगी। अब आप बॉस बन गए हो,
अब आपके पास एक टीम बिल्ड है तो आपको प्राइसिंग भी ज़्यादा चार्ज करनी होगी, लेकिन बहुत हद तक चांस है कि जब आप प्राइसिंग ज़्यादा चार्ज करोगे तो क्लाइंट भाग जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक सीक्रेट टेक्निक सिखा रहा हूँ। देखो, अब आप फ्री वाले फ्रीलांसर नहीं हो तो यहाँ पे सैंपल वाला गेम खेलना बंद करो, ये चीप ट्रिक यूज़ नहीं करनी है। अब आपने क्लाइंट को बोलना है कि देखिए सर, पहले 2 महीने आप पे कीजिए और 3rd मंथ का जो पे है वो पूरी तरीके से फ्री होगा, हमारी तरफ से सर्विस पूरी तरह फ्री रहने वाली है। अब ये एक प्रोफेशनलिज्म लगता है, यहाँ पे लगता है कि बंदा ठीक से प्रोफेशनल होके बात कर रहा है। क्लाइंट को भी दिखता है कि यार 3rd मंथ की मुझे पेमेंट नहीं देनी, और इस डील में उसको अच्छा भी लगता है कि चलो स्टार्टिंग में 2 महीने मुझे काम करा के चेक करना है, 3rd मंथ तो मुझे फ्री मिलने ही वाला है। पहले 2 महीने आपके पास पेमेंट आने वाली है और यहाँ पे आपके पास बहुत अच्छा मौका है ट्रस्ट बिल्ड करने का, अपने आप को साबित करने का। और जब 2 महीने काम हो जाता है तो कोई भी कंपनी आपको छोड़ के नहीं जाने वाली अगर आप अच्छा काम कर रहे हो। 3rd मंथ तो वैसे भी फ्री होगा, तो 3rd मंथ के लालच में ही कह लीजिए वो आपसे काम करवाएगा ही करवाएगा। तो अब आप चीप वाले फ्री वाले फ्रीलांसर नहीं हो, अब आप एक टीम बिल्डर हो, टीम के लीडर हो। अब आपके पास एक सेटअप है तो आपने पिच भी ऐसे ही करना है। स्टेप 4 है कि बहुत सारे जो फ्रीलांसर है वो यहीं पे रुक जाते हैं कि चलो 2 काम आया, इसको पकड़ाया और शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना होता। जब आपके पास काम आना शुरू हो जाए, भले ही आप ऑफिस में बैठे हो, आपको लग रहा है कि मेरे पास वीडियो एडिटिंग का काम आया, आपने वीडियो एडिटिंग का काम अपने किसी वीडियो एडिटर को समझाया, उसको पिच करा, उसको दिया। अब आपने रुकना नहीं है, आपने उस टाइम को, जिस टाइम में कोई और आपकी वीडियो एडिट कर रहा था, अब आपने इस टाइम में नए क्लाइंट को ढूंढना है। सेटअप तभी बनेगा जब आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स और मल्टीपल डिजाइनर्स या वीडियो एडिटर्स की टीम होगी। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो 1 या 2 से ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं पाते। आपने आगे बढ़ने की कोशिश करनी है और अपना काम बढ़ाना है। और फ्रीलांसिंग के अपने 10 साल के करियर के नॉलेज को मैं वेबिनार्स में शेयर करता रहता हूँ। यहाँ पे नीचे लिंक दिया गया है, अब जाके उन वेबिनार्स को देख सकते हो और आने वाले वेबिनार्स के लिए अपनी सीट बुक करा सकते हो। एंड यस, ऑसडाइट पे जाइए, अपना अकाउंट बनाइए। इस बार फ्रीलांसर वाला नहीं, बायर वाला अकाउंट बनाइए और फ्रीलांसिंग बिजनेस सेटअप कीजिए।